बच्चों, let's read the question. The question says a siren emitting sound of frequency 500 Hz is fitted on a car moving towards a vertical wall at the speed of 36 km per hour. A stationary person is standing on the road behind the car, listens the siren sound. The apparent frequency of the wave coming directly from the siren to the person is, consider speed of sound is 340 meter per second. Option A 480 Hz, option B 486 Hz, option C 400 Hz and option D 350 Hz. So इस क्वेश्चन को हम देखेंगे. बेसिकली जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, सपोज करिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, सपोज करिए ये दिस वन इज द ऑब्जर्वर, और यहाँ पे एक कार है विच इज मूविंग टूवर्ड्स अ वॉल, विच इज मूविंग टूवर्ड्स अ वॉल, एक वॉल की तरफ जा रही है एक कार, और इसमें सायरन फिटेड है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज. अब बेसिकली ये कार के पीछे खड़ा हुआ है, कार के पीछे जो खड़ा हुआ है, तो और ये कार जो है ये मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स है यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी. सामने जो है एक वॉल है, इस स्टैंडिंग वॉल की तरफ ये गाड़ी जो है वो बढ़ रही है. अब गाड़ी वॉल की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है कि सोर्स से इसकी दूरी बढ़ रही है और ये वॉल की तरफ जा रही है, और जो ऑब्जर्वर है वो कार के पीछे खड़ा हुआ है. तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट. तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है. एपेरेंट फ्रीक्वेंसी को हमने मान लिया v डैश इक्वल्स टू होगा आपका जो एक तरीके से हम कहें एपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होगा वो हम कहें वो होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू. फ्रीक्वेंसी को हम यहां से न्यू से ही डिनोट कर देंगे, तो ये हो जाएगा दिस. तो अगर हम यहां से v की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब एयर में है या जिसमें भी है, और vo का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और vs जो हो जाएगा वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो जाएगा जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. सो अगर हम यहां पे देखें तो क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो स्टैटिक है, तो अगर हम vo की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 0, और अगर हम वेलोसिटी ऑफ सोर्स की बात करें तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि यहां से हम देखें वेलोसिटी ऑफ सोर्स की बात जो कर रहा है वो कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर. तो इसको जब हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में. तो 18 टू जा, तो ये vs की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ सोर्स की वैल्यू आ जाएगी 10. अब ये जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है ये ऑब्जर्वर से दूर हट रहा है, तो ये हम निगेटिव में लेंगे. किसमें लेंगे? निगेटिव में. तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है, क्योंकि ये दूर हट रहा है, अगर ये कार ऑब्जर्वर की तरफ आ रही होती तो ये पॉजिटिव ले लेते. अब यहाँ पे हमने निगेटिव लिया, और फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? दैट इज 500 हर्ट्ज. तो जब हम इस सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वी गेट apparent frequency equals to velocity of sound that is given 340 माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है 340 माइनस, अब देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो ब्रैकेट में माइनस है, और इन सब में हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी का, दैट इज 500 हर्ट्ज. अगर हम फर्दर इसको कैलकुलेट करें देन वी गेट, यहां पे कर लेते हैं, देन वी गेट 340 into 500 अपॉन
340 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 350, 0 से 0 कैंसिल, तो यहां से 5 10 जा और 5 7 जा। सो जब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा अराउंड 485.7 हर्ट्ज जो है वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। ध्यान रखिएगा जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आई वो क्या आई 485.7, लेकिन वैल्यूज जो हैं आंसर में गिवन है होल नंबर्स में। सो हम अगर इसको अप्रॉक्स में रखें तो ये आ जाएगा 486 हर्ट्ज। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 486 हर्ट्ज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।